Hello and Namaste. Welcome to Divine Home Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. रात के बज रहे हैं 3 और मैं कर रही हूँ आपकी वीडियो रिकॉर्ड। मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। हमारा जो है मंडे था कल, आज हमारा ट्यूसडे स्टार्ट हो गया है। मुझे जब मैं कल सुबह उठी मंडे को तो मुझे बहुत सारे चैनल मैसेज मिले थे। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कल कम से कम 3 बार स्टार्ट किया। 2 बार लाइट चली गई और तीसरी बार यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसने इतना शोर मचाया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वीडियो। डाउनलोड्स जो हैं वो मैं कैसे शेयर करती, और मुझे अभी तक आज नींद नहीं आई क्योंकि मुझे आपको ये डाउनलोड्स देने थे और मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे। तो मैं ये वीडियो आज अपलोड करूँगी आपके लिए, ठीक है। और जिस किसी के लिए भी मैसेज हो, ठीक है, वो लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ और मैं जब भी रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं इस अपनी जर्नी पे आगे बढ़ती रहूं। और अगर मैं 1000 पीपल्स में से अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर पाऊंगी तो शायद मैं अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाऊंगी। तो जो भी आपकी जो मौजूदगी है मेरी सोल जर्नी में, मेरे इस चैनल पर आपकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़, अगर आपसे वीडियोस रेजोनेट होती है और अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज में बताएं ताकि मैं और ज़्यादा आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं डीप रीडिंग कर पाऊँ एकदम आपके लिए, ठीक है। सो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। सबसे पहले तो जो डाउनलोड्स मिले हैं उनमें सबसे पहले ये कि आपको गौरी माँ को ग्रीन कलर की चूड़ियाँ जो हैं ऑफ़र करनी है, उनको हरे रंग की चूड़ियाँ आपने चढ़ानी हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है मंडे वाले दिन आपने गौरी माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ शायद अर्पित की हैं, जो उन्होंने स्वीकार की हैं। और अगर आपने नहीं चढ़ाई हैं तो आप प्लीज़ उनको अर्पित कीजिए, ठीक है। पूरे श्रृंगार का सामान आप उनको दीजिए। मुझे आज सुबह से ही शिवलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो कुछ गर्ल्स हैं जो एवरी मंडे जो हैं शिव जी के टेम्पल जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो जिसके लिए मैसेज है वो लेगा। आप में से जो भी पीरियड्स में हैं, ठीक है, तो और आप मंदिर नहीं जा पाए हैं तो महादेव जी ने आपके लिए ये मैसेज दिया है कि बेशक आप मंदिर आएँ चाहे ना आएँ। उनको पता है कि आप पीरियड्स में हैं और उन्होंने आपके दिल से जो एक उनके लिए लगाव है, प्रेम है, ठीक है, उन्होंने उसको दूर से ही महसूस किया है और उन्होंने बोला है कि आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। आपका जो स्नेह है उनके लिए, ठीक है, वो बहुत प्योर है। महादेव बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ऐसे ही मैंने बोला ना, आप उनके बच्चे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल जो कि एक बच्चे को शो करता है, तो महादेव वही बोल रहे हैं कि आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। और जो लोग जानबूझ के नहीं गए हैं तो कि आलस किया है जिन्होंने, ठीक है, तो उनके लिए महादेव बोल रहे हैं कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और आप नहीं आए, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट मंडे जैसे ही आए आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि शिव आपका वेट कर रहे हैं मंदिर में। मुझे ड्रीम के थ्रू ये मैसेज मिला है कि महादेव बोल रहे हैं कि तू आई नहीं, मैं तेरा वेट कर रहा था।
क्योंकि मैं भी नहीं जा पाई। ठीक है, तो ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है वो प्लीज़ ले। ठीक है, यहाँ पे महादेव जी आपसे बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके कुछ कार्मिक हैं जो बहुत उन्होंने मज़े लिए हैं एक टाइम पे आपको दुख देके। ठीक है, तो वही है, महादेव जी बोल रहे हैं, हंस रहे हैं महादेव जी जैसे हंसी काली माँ, शेरा वाली माँ हमेशा आपकी रीडिंग में मौजूद है, क्योंकि जहाँ पे शिव हैं वहाँ शक्ति तो है ही। ठीक है, तो माँ बोल रही हैं, महादेव बोल रहे हैं, आपके जो भी कार्मिक हैं उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया आपका, आपकी टफ सिचुएशन में, आपकी लाइफ में जो मुश्किल का टाइम था जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे एक हॉल में रेड कलर का सोफ़ा है जिस पे रेड कलर का कवर है और वहाँ पे जैसे बैठ के सारे ना हंस रहे हैं बहुत तेज तेज, जैसे किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, इस तरह से। और आंखें बंद करते ही शिव जी भी दिख रहे हैं हंसते हुए, बोल रहे हैं कि वो एक टाइम था कि जब इन सब ने आपका मजाक उड़ाया। ठीक है, बट चिंता नहीं करनी है। देख सकते हैं आप, आपको चिंता नहीं करनी है। जिसने भी आपके पार्टनर के बीच में और आप में ये आग लगाने का काम किया, वो एक टफ टाइम था, एक ग्रहण समझ लो आपकी जिंदगी में। महादेव बोल रहे हैं ग्रहण हमेशा तो रहता नहीं है। ठीक है, वो टाइम तो गया। ठीक है, लेकिन अब इनके जो चेहरे हैं ना आपके सामने आए हैं, आपको पता भी चला है किसने क्या क्या किया है, किसने क्या क्या फ़ायदा उठाया है, किसने कब कब मज़े लिए हैं, किसने हंसी उड़ाई है, किसने आपको बेवकूफ़ समझा है। ठीक है, बोल रहे हैं डिवाइन, सबने तो मजाक उड़ाया बट आपने तो हमेशा भगवान पर भरोसा रखा। वो खुद बेवकूफ़ लोग, वो क्या जाने कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं आप, लेकिन अपने महादेव पर, अपनी माँ पर, शक्ति पर भरोसा रखते हैं। आप पागल थोड़ी ना हैं। महादेव बोल रहे हैं आप उस टफ सिचुएशन में भी, जब लोगों की शायद मन में सुसाइड तक का थॉट आ जाए, ऐसी टफ सिचुएशन से आप निकले हैं। इवन आपने ऐसा एक पल के लिए सोच भी लिया कि मैंने अब नहीं जीना है, मैंने सुसाइड कर लेना है। इतना पेन है आपकी लाइफ में दिया गया अपनों की ही वजह से। ठीक है, बट आपने हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखा, रिस्क लिया और लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, आप अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहे। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी ने आपके लिए अच्छा सोचा चाहे बुरा सोचा। जिसने जो भी किया आपने कभी आंसर नहीं किया। ठीक है, महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है। इस टाइम पे ऐसे हंसते हुए नजर आ रहे हैं ना मुझे महादेव, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको आउल दिखेगा, सेलिब्रेशन आ रहा है अब तो आपकी लाइफ में, बहुत खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में और यही लोग देखेंगे। पता नहीं कौन सी नेगेटिव ऐसी एनर्जीज हैं, पता नहीं क्या ऐसी इविल फोर्सेस हैं जो मुझे बोलने से रोक रही हैं।
समझ नहीं पा रही मैं जब भी चैनलिंग करने के लिए बैठ रही हूँ, सुबह से ये कोई 4 टाइम हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में। जिन लोगों ने आपके पार्टनर से आपका यूनियन होने के लिए आज तक रोका हुआ था, ब्लैक मैजिक करके देख लिए, पता नहीं कौन कौन से स्पेल्स करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ। डिले हुआ, डिले आया, बट जो डेस्टिनी में है उसको कोई रोक नहीं पाया है, ना कोई रोक सकता है। यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं, शिव जी और शक्ति, इनको कभी कोई अलग नहीं कर पाया है, ठीक है। एक लाइफ में बेशक ये ना मिल पाए हों, बिछड़ गए थे, अगली लाइफ में ये मिले, ठीक है। इनको कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक हैं, शिव और शक्ति एक हैं। वैसे ही आप और आपके पार्टनर एक हैं, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। पास्ट लाइफ में भी इन कार्मिक लोगों ने आप दोनों के यूनियन को इस तरह से ही रोका था, ठीक है। आपके सोल पर्पस में डिले लेके आए थे, सोल पर्पस पूरा नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन इस लाइफ टाइम में कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, करियर में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने लकी हैं, आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे। और महादेव बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही पार्टनर से आपको ब्लेस कर रहा हूँ। जिन्होंने भी महादेव से अपने ट्रू पार्टनर को मांगा है ना, महादेव आपकी लाइफ में ऐसा ही एक पार्टनर भेज रहे हैं। कार्मिक चैप्टर क्लोज। अगर आपके पास में मैरिज टूटी, उसका कोई कारण था, डाइवोर्स हुआ, उसका कोई कारण था, कर्मा खत्म हो चुका है, जबरदस्ती साइकिल मत घुमाइए, ठीक है, बोला जा रहा है। गुड न्यूज, एक और गुड न्यूज, मल्टीपल गुड न्यूज आ रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में। महादेव बोल रहे हैं, जो बर्दाश्त करना था, जितना करना था, कर चुके हो, क्योंकि अब आपके कार्मिक्स के मुंह पे तमाचा भी तो मारना है ना। महादेव बोल रहे हैं कि वक्त आ गया है, अब उनके ऊपर महादेव की लाठी पड़ने वाली है। बहुत मजाक उड़ाया, बहुत उस वक्त का फायदा उठाया, गए जादू टोने करवाने के लिए, मिले ऐसे लोगों से, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो खुद महादेव का अंश है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। क्या बिगाड़ेगा कोई, खुद सोचिए। बोला ना मैंने, शिव और शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन है आप, एम्प्रेस है आप, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, कूट कूट के भरी हुई है, आपकी कोई बराबरी नहीं है, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आइए आपको बाद में समझ। तो खुद की, महादेव बोल रहे हैं, खुद की पावर को समझो कि आप एक्चुअल में क्या हैं। महादेव बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आज भी फंसे हुए हैं, सिर्फ यही सोच के कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चे हैं उनको कौन देखेगा, हमारा क्या होगा। महादेव बोल रहे हैं, छोड़ दो भाई, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में। सी यार, देखो यार, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी खुशियां भर भर के। मैंने पहले ही बोला, कार्मिक चैप्टर खत्म हो चुका है, एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हो चुकी है। बार बार उस पैटर्न को मत घुमाइए, ब्रेक कर दीजिए। जो भी कार्मिक कनेक्शंस हैं ब्रेक कर दीजिए, जिसमें सिर्फ आपको दुख मिला है ब्रेक कर दीजिए प्लीज। महादेव बोल रहे हैं प्लीज।
आपके आंसू उनसे नहीं देखे जाते हैं। जो आप शिव मंदिर जाके और शिवलिंग के सामने बैठ के जब आप रोते हैं ना और आंसू बहाते हैं और महादेव से प्रेयर करते हैं कि महादेव हमारी लाइफ की इस टफ सिचुएशन से हमें निकालिए, उनसे नहीं देखे जाते हैं आपके वो आंसू। महादेव बोल रहे हैं प्लीज इस साइकिल को क्लोज कर दो, आप बार बार मत मत करो ऐसे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है आप हाउस वाइफ्स हैं और आपको ये भी नहीं पता है आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपको खुद की शक्ति का एहसास नहीं है, आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है एक्चुअल में। आपके पार्टनर और ऑप्शन लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक है। आपको क्या पता, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जिनके पार्टनर उनके साथ नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं। आपको नहीं पता है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। महादेव बोल रहे हैं प्लीज जाग जाओ, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। इस कार्मिक साइकिल को यहीं क्लोज कर दो। पूरी तरह से आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, पूरी तरह से आप अंदर से टूटे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो रात रात भर सोता नहीं है। इवन उनको ये भी पता है कि उनके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वर्क प्लेस पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, और आपको बार बार महादेव ड्रीम्स के थ्रू बता रहे हैं। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बट आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं। महादेव बोल रहे हैं प्लीज निकलो यहाँ से, अपनी वर्थ को पहचानो कि एक्चुअल में आप क्या हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके लिए डिवाइन ने कुछ और ही सोचा हुआ है। आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ते में क्यों हैं जिन्होंने वक्त पे आपका साथ नहीं दिया, आपका मजाक उड़ाया। महादेव चाहते हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। आप कभी मत सोचना कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे, किसी नार्सिसिस्ट इंसान को छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, या आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आप अगर उसको छोड़ दोगे, चाहे वो वाइफ है आपकी, टॉक्सिक वाइफ है या टॉक्सिक हस्बैंड है, आप उनको छोड़ दोगे तो क्या होगा। नहीं, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको उसके बाद ही रिवॉर्ड्स मिलने, आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस रुकी हुई है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप किसी गलत इंसान की एनर्जी में हैं और वो इंसान सिर्फ आपकी एनर्जी सक कर रहा है। आपका लक जो है सक कर रहा है, वो आपकी अबंडेंस सक कर रहा है। वो प्लीज ब्रेक कर दीजिए। कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं, जबरदस्ती होल्ड करके मत रखिए, जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। जिसके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज लीजिए, आपको पता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे महादेव जी बोल रहे हैं प्लीज एंड कर दो इस साइकिल को, खत्म हो चुका है आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। अगेन देखो, आपको पता भी नहीं है आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। सी, आप उनसे भीख मांग रहे हैं प्यार की, ठीक है, बट उनका तो कहीं और ही ध्यान है। आप तो भीख मांग रहे हैं तब भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और किसी को बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। सी, बिना बोले बिना बताए ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, चाहे आप औरत हैं चाहे आप मर्द हैं, ठीक है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एकदम से कट ऑफ किया है आपको अपनी लाइफ से। रातों रात जैसे सब कुछ खत्म कर दिया हो, धक्के मार के जैसे निकाला हो किसी ने आधी रात को आपको घर से, मार पीट करके, चोट लगी है यहाँ पे, जैसे टाके आए हो सर पे, ऐसी मारपीट हुई है आप लोगों के बीच में, और रातों रात जैसे किसी को घर से बाहर निकाला है। महादेव बोल रहे हैं प्लीज दुख मत सहो। महादेव बोल रहे हैं प्लीज, मैंने इसलिए आपको जन्म नहीं दिया है, आप मेरे अंश हैं, आप दर्द क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। प्लीज ब्रेक कर दीजिए, आपको नहीं समझ आ रहा है। आपके रिश्ते में जिसके लिए भी है मैसेज,
कोई और भी इन्वॉल्व है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, नहीं पता है आपको। मैंने बोला ना, पहले ही बोल दिया मैंने, और कुछ बोलने की जरूरत है? आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किसी और के साथ है, जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन भी है। आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल और कोई है क्वीन ऑफ वॉन्ड। समझ आई आपको बात? मैंने बोला ना मुझे चैनल मैसेज मिले, कार्ड्स में भी सेम चीजें आना इत्तेफाक नहीं होता है, और इत्तेफाक नाम की कभी कोई चीज होती भी नहीं है, ठीक है? आपको नहीं पता है यहाँ पे कितने ऐसी औरतें हैं या ऐसे कितने ही मर्द हैं जिनके साथ चिटिंग हो रही है। यहाँ पे औरतें ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनके साथ इस तरह की चिटिंग हो रही है। आप बच्चों में और घर के काम में इतने बिजी हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। इवन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, ठीक है। सपनों में आपको बोला जा रहा है, मैसेज दिए जा रहे हैं, आपके पार्टनर का किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन है। कोई बहुत सुंदर लेडी है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, ठीक है। उसके पीछे हैं आपके हस्बैंड या आपका लवर। मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लंट बोलूंगी, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, जबरदस्ती भी नहीं ले लेना है। अगर आपको डाउट है आपके पार्टनर पर, तो जिसके लिए भी मैसेजेस दिए हैं महादेव ने, ठीक है, उसके लिए हैं ये मैसेजेस। आप हमेशा घर को, परिवार को, बच्चों को संभालते ही रह गए, ठीक है। आपने ना अपने बारे में कभी सोचा ना कुछ किया, सिर्फ दिया अपने घर को, फैमिली को, बच्चों को सिर्फ दिया आपने, ठीक है। और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आप देख सकते हैं, आपको सब पता है। इस टाइम मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, वो अंदर से पेन, एंजाइटी, मैं पता नहीं किसकी पिक कर रही हूँ। आप सोते नहीं है रात भर, आपको सब पता है और क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं ब्रेक कीजिए इस कनेक्शन को। ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के साथ डील कर रहे हैं आप, ऐसे इंसान के साथ इतने सालों से रह रहे हैं, क्यों, वाई? जो आपसे प्यार ही नहीं करता है, सिर्फ आप उनके बच्चे संभाल रहे हैं, उनका घर परिवार संभाल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। वो तो कहीं और ही बिजी हैं, वो तो कहीं और ही बिजी हैं। महादेव बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी कट ऑफ कीजिए ऐसे रिश्ते को, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कट ऑफ कीजिए। लाइट वर्कर हैं आप, हीलर हैं आप, स्टार सीड हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। आप चमकने के लिए बने हैं, महादेव बोल रहे हैं आप चमकने के लिए बने हैं, आप एक स्टार हैं। आप अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रहे हैं? महादेव बोल रहे हैं क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ? बहुत जल्दी आपकी कोई विश कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने महादेव से अपने लिए न्याय मांगा था वो मिलेगा। कोई भी विश मांगी है बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। 2 कार्ड विश कंप्लीट करने के आए हैं हमारे पास। इवन मैं कार्ड से रीडिंग नहीं करती हूँ, अपनी इंट्यूशन से रीडिंग करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप खुद इतने नॉलेजेबल पर्सन है, आपके अंदर इतना नॉलेज भरा हुआ है ना कि आप पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करें। आप इतने पावरफुल हैं, आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है कि आप हैं क्या। भगवान जी बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज मत करो अपना टाइम वेस्ट। मैंने क्या बोला, आप लाइमलाइट में आने के लिए बने हुए हैं। जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आपको आगे चल के आपकी ही सोल ड्राइव मिलने वाली है। अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज कीजिए, कुछ मत सोचिए। आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है उसमें, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। महादेव बोल रहे हैं प्लीज
स्टार्ट कीजिए। आप चमकने के लिए ही बने हैं, आप आए ही लाइमलाइट में आने के लिए। आपकी सोल ड्राइव आपको मिलेगी बहुत जल्दी। कट करो इस कार्मिक साइकिल को, क्लोज करो इस चैप्टर को। फालतू के लोगों को प्लीज गेट आउट करो अपनी लाइफ से। कुछ मत सोचो लोग क्या कहेंगे, समाज सोसाइटी क्या कहेगा। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, आपको पता है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। आपने अपने लिए खुद सब कुछ करना है अपनी लाइफ में। इवन आज तक आप कर भी रहे हैं। इतने हार्ड टाइम में किसी ने आपका साथ दिया है नहीं ना। महादेव बोल रहे हैं प्लीज स्टैंड लीजिए अपने लिए। माँ बोल रही है प्लीज स्टैंड लीजिए। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत ही प्यारा इंसान आगे रखा हुआ है। आप मत सोचिए प्लीज कि आपको कोई और मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिवाइन काउंटर पार्ट आपका ही ट्रू पार्टनर। प्लीज इस कार्मिक साइकिल को क्लोज कर दीजिए। चाहे आप सिंगल हैं, पास में अटके हुए हैं, मैरिड हैं, गलत रिलेशनशिप में है, डाइवोर्स तक सिचुएशन गई है, डाइवोर्स लीजिए। आपकी इंट्यूशन बार बार बोलती है ना कि डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स लेना, लीजिए। सबको हक है अपनी लाइफ जीने का। अगर रिश्ते ठीक हो सकते हैं उनको ठीक कीजिए, लेकिन अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं कई सालों से, मारपीट बर्दाश्त कर रहे हैं, तो नहीं करनी है। बिकॉज आपके लिए तो कोई और बना है, आप अपने ट्रू पार्टनर से तो मिले ही नहीं है आज तक, जो बहुत मैच्योर है, बहुत लविंग है, सेम आप ही की तरह है, जो आपके पेन को समझेगा। इवन आपको तो मन भी नहीं करता आपके किसी को आप अपना प्यार दें। आप इतने अंदर से भर चुके हैं। ये क्वीन ऑफ कप को आप देख रहे हैं, इसने अपना जो कप है वो कवर कर रखा है, ऊपर से ओपन नहीं है, क्योंकि इसको इतने दुख, इतने ट्रॉमास दिए हैं ना कि उसको ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर भी। अब वो ऐसे ही इतने इजीली किसी को प्यार नहीं देगी अपना, उसको ही देगी जिसपे पहले वो ट्रस्ट करेगी। बहुत स्ट्रांग मैसेज है। प्लीज, मैं अंदर से इस पेन को, मेरा गला इस टाइम से ना जैसे घुटता है वैसा हो रहा है। आपके अंदर बहुत पेन भरा हुआ है, उसको रिलीज कर दीजिए प्लीज, और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ, देखो ना कितनी सारी खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपका मन कर रहा है टैरो रीडिंग सीखने का, आपका मन करता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, हीलिंग के प्रोफेशन में जाएं, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, जो भी मन करता है आपका, म्यूजिक, सिंगिंग, आर्ट, सीखो, करो, जो भी मन है करो। आप बहुत फेमस होंगे, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, मेजर सक्सेस। बट आपको उससे पहले इन टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है, क्योंकि इनकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हार्ट चक्र बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा तो आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। महादेव बोल रहे प्लीज अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। सी, वही ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है। मैंने बोला ना हार्ट चक्र ब्लॉक है, ब्लॉकेज है, वही ब्लॉकेज बनी हुई है आपकी लाइफ से। प्लीज मूव ऑन कीजिए प्लीज। जिसका भी डाइवोर्स सिचुएशन है, डाइवोर्स आपके मन में बार बार आ रहा है, डाइवोर्स आपका आज भी होना है, 6 महीने बाद भी होना है, 1 साल बाद भी होना है, लेकिन महादेव का मैसेज है ये, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस के नहीं रहना है, मारपीट बर्दाश्त नहीं करनी है। किसने हक दिया है किसी को मारने का आपको? प्लीज निकलिए ऐसे रिलेशनशिप से, चाहे कितने ही साल पुराना क्यों ना हो। न्यू स्किल्स ट्रेनिंग लीजिए, जिस भी चीज में मन करता है, नई हॉबीज ज्वाइन कीजिए, कुछ भी जिसमें भी मन लगता है, खुद को हील करिए। पूरे ग्रीन 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 कार्ड आए हैं, हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है आपका।
हील कैसे होगा ये? इसी तरह से जो चीज़ें पसंद है वो काम कीजिए। ये जो फालतू का लोगों का बर्डन लेके रखा है ना, इसको छोड़ दीजिए आप प्लीज़। नहीं तो लाइफ में ना कुछ नहीं कर पाओगे आप। और महादेव बहुत इस चीज़ से ना नाराज़ हैं आपसे। आप उनके बच्चे हैं, आप हीलर हैं। बताए आपको, आपकी एनर्जी ही ना लोगों को हील कर देती है, आपकी मौजूदगी ही हील कर देती है लोगों को। और आप खुद इतने दुखी होके बैठे हैं, क्या महादेव जी को खुशी होगी? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? सी बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भी आपके अंदर अवेयर हो जाइए, बोला जा रहा है यहाँ पे। अगेन वही मैसेज आ गया ना, अवेयर हो जाइए। आपको पता भी नहीं है कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, आपके साथ कितना धोखा हो रहा है, आपको चीटिंग की जा रही है आपके साथ, आपको धोखा दिया जा रहा है। बोला जा रहा है आप उन चीजों को भी देख नहीं पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में आगे खुशियां आ रही हैं। प्लीज देखने की कोशिश कीजिए। डिवाइन बोल रहे हैं आप बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत छोटा देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा हुआ है। आपको बटरफ्लाईज दिखेंगी और उनको क्या बोलते हैं, सी ये जिसको हेलीकॉप्टर भी मैं तो हेलीकॉप्टर बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं। ये इंसेक्ट कौन सा होता है ये? आपको ये तेजाबू कुछ इस तरह से बोलते हैं, बटरफ्लाई जैसा ही होता है, बट बटरफ्लाई नहीं होती है वो, ठीक है। तो ये इंसेक्ट आपको दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं ना, आप जिन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। हर पल देखो, डिवाइन आपको देख रहे हैं, महादेव हर पल आपको देख रहे हैं, हर पल उनकी नज़र है और आपको वो गाइड भी कर रहे हैं कि आप प्लीज़ निकलिए। आपको बार बार डाउनलोड्स आ रहे होंगे, टैरो कार्ड रीडिंग्स आ रही होंगी ऐसी, जिनमें आपके लिए मैसेजेस हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि मैजिक नाम की भी कोई चीज़ है लाइफ में, ठीक है। जादू भी होता है लाइफ में। हमेशा ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में दुख ही है, तकलीफें ही हैं। नो, खुशियां आ रही हैं, मैंने बोला ना। बोला जा रहा है प्लीज जो भी चीजें आपको होल्ड करके रखी हुई हैं उनको छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में देखो, इस कार्ड में विक्ट्री और सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दिख रहा है एक तरह से, उसकी भी वाइब आ रही है यहाँ पे। और आपका उस डेक से भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ठीक है। देखिए, आप बने ही सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए। लोग आपको एडमायर करेंगे आने वाले टाइम पे, ना जाने आप कितने लोगों को इंस्पायर करेंगे अपनी इस जर्नी से, अपनी इस कहानी से लाइफ की, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा, मैंने जो चीज बोली कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, और जो आपके अंदर एक आर्टिस्ट है ना, जो आपके अंदर एक कला है, उसको बाहर निकालिए। बोला जा रहा है उसको बाहर निकालिए, उस पर काम कीजिए, ठीक है। वही चीजें आपको आगे सक्सेस तक लेके जाएंगी। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो ट्रू पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या जो लोग सेपरेशन में हैं, महादेव बोल रहे हैं उनके लिए। मैंने बोला ना आपको, गौरी माँ को आप प्लीज ग्रीन कलर की चूड़ियां चढ़ाइए। जिन्होंने श्रृंगार माँ को चढ़ाया है, उसको माँ ने स्वीकार किया है, उसको शिव और पार्वती जी ने स्वीकार किया है, और आपको जो है वो एक ट्रू पार्टनर जो है उसका आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी विश थी मैरिज को लेके, प्यार को लेके, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस और टॉपिक दैट मेक योर हार्ट फ्लटर। आपकी लाइफ में ना प्यार को लेके बहुत सारी खुशियां आ रही है, आप ये महसूस करेंगे आप, और आपके अंदर ना जैसे प्यार से आप पूरे से, जैसे बोलते हैं ना कोई फूले नहीं समाता है, उस तरह से आपकी लाइफ में ना ऐसा ही एक ट्रू पार्टनर जो है
आएगा, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं और जिन्होंने अपने पार्टनर को मांगा है भगवान से, महादेव से, गौरा माँ से मांगा है, ठीक है। तो पार्वती माँ ने आपकी प्रेयर को स्वीकार किया है, उन चूड़ियों को, उस श्रृंगार को स्वीकार किया है, ठीक है। आपकी बहुत जल्दी मैरिज यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है, मैरिज फिक्स होती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे आप लोगों की, जो लोग सेपरेशन में थे, जो यूनियन में आना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है, और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो महादेव बोल रहे हैं प्लीज़ उसको, कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कीजिए। मैंने बोला ना, आपके लिए ट्रू जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में फिर आएगा जब आप अपने इस कार्मिक चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक। देखो कार्ड्स किस तरह से आ रहे हैं। सीजन्स टू सेलिब्रेट a community of friends, happy announcements regarding relationship और children। देखो मैंने बोला ना, मैंने पहले ही बोला, वही कार्ड आ गया। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसे रीजंस आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आप सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारे पास पहले ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया था कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, और जो आपके कार्मिक लोग हैं ना, वो देख देख के जलने वाले हैं, बुरी तरह से जलने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था ना, इसको कौन मिलेगा, इसकी शादी होगी क्या दोबारा से, इसकी क्या शादी होगी दोबारा से, ये तो डाइवोर्स ही है, इसको कौन मिलेगा, ठीक है ना। या जो भी जिसने आपका मजाक उड़ाया है ना, वो देखेंगे आपको। तो पार्टनर भी महादेव जी ने ऐसा देना है ना, बिल्कुल अपनी ही तरह। जैसे महादेव जी पार्वती माँ से प्यार करते हैं ना, वैसे ही ट्रू पार्टनर आपको महादेव जी ने देना है आपकी लाइफ में। आपने ऐसा ही पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट किया है। सो वही बात है, जब हम जवाब नहीं देते हैं ना, तो ऊपर वाला जवाब देता है, और ऊपर वाले का जवाब ना लाजवाब होता है। तो वही है, बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशंस बच्चों को लेके आपकी लाइफ में। मैरिज यहाँ पे मेरे को होती हुई दिख रही है, रोका होते हुए, फिक्स होते हुए दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में ना। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सेलिब्रेशन जो है मुझे आता हुआ दिख रहा है। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बोला जा रहा है आपको बहुत ज़रूरत है, जो भी करंट टाइम पे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जिनको आपने अकेले रह के मैंने बोला है ना, जो चीज़ मैंने पहले बोली है वो अब एंजल्स भी हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। मेरे डाउनलोड्स को थैंक यू महादेव, थैंक यू माँ काली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंजल्स, मुझे कंफर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। तो बोल रहे हैं वो कि आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं ना अपनी लाइफ में, जो दुख आपने फेस किए हैं, उनका टाइम हो गया कि एंड कर दो उनको, ठीक है। वो एंड हो रहे हैं, लेकिन आपको भी तो एंड करना पड़ेगा ना। जब तक हम खुद नहीं उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो खुद से नहीं होंगी। अगर हम खुद ही उस पेन में घुसे रहेंगे तो हम कैसे निकलेंगे। तो बोला जा रहा है निकलो। आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिव थॉट्स है ना, बोला जा रहा है, वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियों को आने से रोक रहे हैं, इस ग्रोथ को, इस सक्सेस को, इस हैप्पीनेस को, इस सेलिब्रेशन को रोक रहे हैं आने से। तो प्लीज़ पीछे छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। जैसे आपके चाहे एक्स हैं टॉक्सिक, चाहे आपका हस्बैंड है जिसके साथ आप अब नहीं है, डाइवोर्स हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप भी उनको प्लीज़ छोड़ दो पीछे, उन यादों को, ठीक है, छोड़ दो पीछे। जो आप ट्रोमास लेके बैठे हो अंदर, छोड़ दो प्लीज़। एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। Thank you so much, divine angels. One more card, angels, please. One more card. See, मैंने क्या बोला। बड़ी खुशी होती है, आपको पता है, बहुत खुशी होती है जब ऐसे पता लगता है ना कि यस, हम रब के बच्चे हैं और वो हमें हर एक पल गाइड करते हैं, हर एक पल हमें मैसेज देते हैं। और इवन भगवान हर जगह नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए हम जो डिवाइन के बच्चे होते हैं ना, तो उन्होंने ना भेजा होता है कि हम आपको भी मैसेज दे सकें। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है
कि जो भगवान जी के बच्चे हैं और आप ऐसे गलत रिलेशनशिप में फंस के बैठे हुए हैं, आप ऐसे पेन को लेके अंदर बैठे हुए हैं, आपने इतने दर्द को सहा है। मुझे पता नहीं, जैसे मैं आपका दर्द फील कर रही हूँ, तो आपको महादेव बोल रहे हैं यही बात कि प्लीज़ ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलिए। आपको किसने बोला है कि आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करें, इतने दर्द को बर्दाश्त करें? आप प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलिए और इस पेन को रिलीज़ कर दीजिए अपने अंदर से। बोला जा रहा है, इट्स द लाइट ऑफ द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रिलोकेशन और ट्रेवल। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ना सबसे पहले सिर्फ जो ये वर्ड्स हैं उन पे मत जाइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके उस चीज़ को हमेशा समझो। आपको ना भगवान हमेशा गाइड कर रहे हैं, आपको पता है। बोला जा रहा है जो आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन थी ना, उसका एंड हो रहा है अब। वो जो एक काली रात थी ना, जो तूफान था आपकी लाइफ में आया हुआ, उसका एंड हो रहा है अब, ठीक है। बोला जा रहा है आपको ना एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। अगर आप ऐसी किसी चीज़ में फंसे हुए हैं ना और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आपका जो मन करता है ना, आप प्लीज़ वो कीजिए। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना, आप वो काम कीजिए। ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में रह के, ऐसे गलत इंसान के साथ रह के, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, सबको हक है अपनी लाइफ जीने का। आधे से ज़्यादा जिंदगियां इसीलिए ख़राब हैं, आधा से ज़्यादा चीज़ें लाइफ में इसीलिए ख़राब हैं क्योंकि हमें ना एक गलत पार्टनर मिल जाता है। लेकिन अपनी लाइफ प्लीज़ ख़राब मत कीजिए किसी भी इंसान के लिए। लाइफ बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। अपने सोल पर्पस से प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। वही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो टफ सिचुएशन थी वो एंड हो रही है। आप उनको प्लीज़ ख़त्म कीजिए अपनी लाइफ से, एक डिसीज़न लीजिए। और बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे ट्रैवल करते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी लाइफ में ना एक, जिससे बोलते हैं ना, एक नई जिंदगी शुरू हो रही है आपकी। अगर आपको घर छोड़ना पड़े ना, छोड़ दो। रिश्ते छोड़ने पड़े ना, ऐसे छोड़ दो। क्योंकि जब वो है ही नहीं तो फिर उनका नाम क्यों नहीं लेना है, उनका नाम, ठीक है। जब मुझे इतना पेन हो रहा है, जब मैं उस पेन को बर्दाश्त कर पा रही हूँ, तो आप कितना कर रहे होंगे यार? क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मत करो। बहुत दिल से, पूरे दिमाग से मेडिटेशन करो, ठीक है। आराम से बैठ के देन डिसीजन लो, जो भी लेना है आपने अपनी लाइफ में। बहुत सारे विक्ट्री, सक्सेस, अगेन बोल रही हूँ, होप्स जो एक जर्नी को शो कर रहे हैं यहाँ पे। एक ब्लैक है, एक वाइट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर से अभी तक मिले ही नहीं हैं, किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं। क्यों? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी भी ना किसी से पूछ के कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, किसी ने बोल दिया वो है, नहीं बाबा। आपको डिवाइन हर टाइम खुद गाइड करते हैं कि कौन है आपका पार्टनर। खुद बताते हैं वो, अगर आप इस जर्नी पे हैं तो। और जो आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होता है ना, यानी कि जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करता है। वो हमेशा आपको आगे लेके जाता है, आपको सक्सेस तक पहुंचाता है वो आपको। ये हमारे कार्मिक होते हैं जो हमें दुख देते हैं। तो इस कभी भ्रम में मत बैठना, इस कभी गलत फहमी में मत बैठना प्लीज, ठीक है। जिसने बोल दिया मान लिया, खुद से पूछो, भगवान जी से पूछो, बस दैट्स इट। डिवाइन एक एक मिनट पे गाइड करते हैं हमारी जर्नी पे हमें, ठीक है। तो कभी किसी की बात में नहीं आना, किसी के भ्रम में नहीं आना है। खुद से पूछो, अपने दिल से पूछो, बस ये क्वेश्चन खासकर, ठीक है। आपका दिल सब कुछ बता देगा आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम अपने डिवाइन काउंटर से मिलेंगे, हम पूरे हो जाएंगे। पहली बात तो हम खुद में ही पूरे होते हैं, लेकिन मतलब एक बात कर रही हूँ, जब हमारा ट्रू पार्टनर हमें मिलता है तो हम हमेशा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो हमेशा हमें आगे लेके जाता है, कभी भी हमें पीछे नहीं घसीटता, ना ही हमें गिराता है, ठीक है। ये गलत जो चीज़ें फैला रखी है ना, इन चीज़ों पे प्लीज़ अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है।
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर सक्सेस आ रही है, बहुत ज़्यादा। देखो ये रथ जो है ना, सोने का रथ है और वो भी हवा में उड़ रहा है। पीछे से देखिए जो इसके व्हील्स है ना, पहिए हैं, वो ज़मीन पे नहीं है, हवा में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो जीवन का रथ है ना, उसको ऊपर वाले ने संभाला हुआ है, उसको डिवाइन ने संभाला हुआ है। बहुत सारी सक्सेस आ रही है और ये सक्सेस आपको लोगों के द्वारा ही मिलेगी। लोग ही आपको आगे लेके जाएंगे। जो आपकी सोल ड्राइव होगी ना, वही आपको लेके जाएगी आगे। मैंने आपको बोला ना कि आप लाइमलाइट में छाने के लिए बने हैं, आप एक स्टार हैं, चमकने के लिए बने हैं। आपकी सोल ड्राइव आपको लेके जाएगी आगे। आपका जितनी जल्दी मन होता है ना कुछ स्टार्ट करने का, प्लीज कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बोला जा रहा है, ठीक है ना। महादेव आपके साथ हैं। 8 नंबर जस्टिस कार्ड। ये साल न्याय का ही है। जो भी आपके कार्मिक हैं नहीं बचने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं शनि महाराज जी, उनको छोड़ेंगे ही नहीं। जिसने जिसको जितना दुख दिया है ना, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, इवन 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उसके पास रिटर्न जाएगा, ठीक है। जो भी कोर्ट केस है आपका, डाइवोर्स का केस है, आप विन करेंगे इस साल में। चाहते हैं आप, दो डेक से जस्टिस कार्ड आया है। डाइवोर्स तो होना है आपका। अगर आप गलत रिलेशनशिप में है ना, डाइवोर्स आपका होके रहेगा और आपके ही फेवर में होगा। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है ना, और जितना ज्यादा दिया है ना, अब उनकी बारी है। यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं, बोला जा रहा है फाइट फॉर जस्टिस। अपने हक के लिए ना लड़ाई लड़नी है, छोड़नी नहीं है। आपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। बोला जा रहा है जो भी है वो आपके फेवर में ही होगा। डिसीजन जैसा भी फेवर में आप चाहते हैं ना, डिसीजन वैसा ही होगा। डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है आपने अपने हक की लड़ाई के लिए। महादेव बोल रहे हैं मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा, हर टाइम। आप देख रहे हैं ये जो तराजू है ना, एक एंजल के हाथ में। एंजल कौन है? मेरे महादेव जी है, ठीक है ना। तो महादेव बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में है, मैंने जस्टिस देना है और आपको। बट क्या है, आपको भी डिसीजन लेना है और अपने राइट के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और प्लीज अगेन बोलूंगी, एक तो आपने शिव मंदिर जाके, जो नहीं गया इस मंडे को, जानबूझ के नहीं गया, वो गर्ल्स नहीं जो पीरियड्स में थी, जिनको प्रॉब्लम थी, जो जानबूझ के नहीं गया, आलस किया है जिसने, वो अब जाएगा मंडे को। और महादेव जी को सॉरी बोलना है आपने कि महादेव जी सॉरी, मैंने आपसे वेट कराया। हमारा वेट करते हैं यार भगवान जी, हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपने जाके सॉरी बोलना है महादेव जी को। और गौरी माँ को, आपने पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, ठीक है। उसमें ग्रीन चूड़ियाँ ज़रूर ऐड करनी है आपने। ये मैसेज मुझे मिला है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये काम करने हैं। और जिन्होंने माँ को श्रृंगार चढ़ाया है, उनका श्रृंगार जो है माँ ने स्वीकार किया है। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। और आप प्लीज़ अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए, दुखी नहीं रहना है बिल्कुल भी। अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए। हार्ट चक्रा जो है आपका, उसको हील कीजिए। उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है। और जितना हो सके नेचर से जुड़िए, ठीक है। पार्क जाइए, हरे घास पे चलिए, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। जितना हो सके ना पौधों से बात कीजिए, अपने दिल की बात बोल दीजिए। और जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है वो काम करो आप, ठीक है। और सेल्फ लव में आओ, सबसे ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को प्यार करो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।